नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलू का एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के टॉप क्वेश्चन पर। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन और आंसर के विषय में। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों देखिए, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों की स्वायत्तता प्रदान की गई? तो आइए देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। तो आइए जानते हैं। दृढ़ राज्य। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ होता है दृढ़ राज्य। नेक्स्ट, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे। आइए जानते हैं दोस्तों। विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित। विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो आइए जानते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो है भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिए गए हैं। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो आइए जानते हैं दोस्तों। कैबिनेट मिशन 1946। नेक्स्ट, भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद 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 सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो आइए जानते हैं दोस्तों। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में भारतीय संविधान के प्रस्ताव में इसका चर्चा किया गया है। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था? एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में इसे घोषित किया गया है। नेक्स्ट, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? आइए देखते हैं दोस्तों। 26 नवंबर 1949। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन 26 नवंबर को हमारा संविधान जो है अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया था, स्वीकृत किया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद जो है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो आइए जानते हैं दोस्तों। एक बार। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? एक बार, 1970 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक बार केवल इसमें उद्देशिका में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संगीत शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो आइए जानते हैं दोस्तों। संविधान में कहीं पर भी नहीं, संविधान में कहीं नहीं,
भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग जो संविधान में कहीं पर भी नहीं हुआ। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? आइए देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत भी कहा गया है। नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो आइए जानते हैं। संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना का संघवाद देखा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो आइए जानते हैं। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो बी एन राव भारतीय संविधान की जिस समय रचना हो रही थी उस समय संविधान का संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। नेक्स्ट, सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? आइए देखते हैं। संघीय प्रणाली में, संघीय प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। नेक्स्ट, भारत एक कैसा देश है? तो आइए जानते हैं। लोकतांत्रिक देश। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। नेक्स्ट, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। एकल नागरिकता की अवधारणा जो इंग्लैंड से यानी ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? आइए जानते हैं। भाग दो जो है, भाग 2 नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय संवाद निकट है। भारतीय संवाद निकट है, ये दोस्तों गलत लिखा है। भारतीय संघवाद है। संघवाद निकट किससे? कनाडा के संविधान से लिया गया है, इसीलिए बात लिख दी गई है। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई थी? भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई थी? आइए जानते हैं। कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से भारतीय महासंघ की योजना ली गई थी। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो आइए जानते हैं। बी.आर. अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को जो है भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधियों तथा दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।